हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग ओम्स लॉ भी डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ बेसिकली बोलता ये है कि if any physical condition of conductor like temperature, length, volume, mechanical strength remain unchanged, okay, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across end of the conductor। ये हमारा क्या था, ओम्स लॉ का क्या था, स्टेटमेंट है ना, कि किसी भी प्लेट, ये क्या है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का क्या कांस्टेंट है, फिजिकल कंडीशन लाइक बोलना चाहिए कि टेम्परेचर, है ना, कि टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। मैकेनिकल स्ट्रेन लेने से ऑलमोस्ट सभी आ जाएंगे। In that condition, V is मतलब current is proportional to applied potential difference across the end of conductor। ये हमने पढ़ा था, और इस potential difference इसको अगर हम लोग proportionate constant को हटाते हैं तो V इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं। ये हम सारे बातें हम लोग डिस्कस कर लिए थे, राइट है। और आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में क्या करते हैं, सेम एक कंसिडर कीजिए, एक क्या है हमारे पास, लेट बी दिस इज वन कंडक्टर, है ना। ये क्या है, कंडक्टर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, ए है, ठीक है। तो जो करंट, अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक बैटरी ऐड कर दिया इस तरह से, क्लियर। ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर, है ना। कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग जीरो मानते हैं। आइडियल कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस क्या होता है वो जीरो होता है। दैट मीन्स अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो अगर इस पॉइंट को मैं P मानूं और इस पॉइंट को क्या मान लूँ, मैं Q मानूं, तो Vp है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट Q, ये हमारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस देगा, राइट है। चलो अब क्या होगा कि ये हाई पोटेंशियल पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप हो जाएगा अंदर में, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, है ना, BD वेलोसिटी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो इसमें हम सारा स्टेटमेंट को लिख देंगे कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ इज L। यहाँ से कंडक्टर का लेंथ को हम लोग L मेंशन कर लेते हैं, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, ठीक है। और वन थिंग्स, स्मॉल n इज इक्वल टू व्हाट, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है ना। n को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम लोग भी डिस्कस कर चुके थे, ये क्या चीज़ होता है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसके अक्रॉस में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं, देन वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा, खिसकना स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा,
ये सारे स्टेटमेंट आप लिख लेना है। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Vd इक्वल्स टू ई टाउ डिवाइडेड बाई m। किसी जैसे हम लोग SC वर्मा का हम लोग बुक अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ Vd इक्वल्स टू ई टाउ अपान वहाँ मास के प्लेस पर 2m भी लिखा रहता है ना। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का उसको समझना पड़ेगा। बट आप अकॉर्डिंग टू योर बुक आप इसको मेंशन कीजिए, है ना। Vd इक्वल्स टू ई टाउ बाई m, और वेयर m इज व्हाट, mass of electron, and where tau is what, and we know that this is what, relaxation time। and relaxation time क्या होता है, relaxation time ना, पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था कि रिलैक्सेशन टाइम दिस इज द एक्सेलरेट टाइम, है ना, बिकॉज विदाउट कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो टाइम होता है जहाँ पर कोलिजन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री मोशन करता है, और उसी टाइम में क्या होता है, वो चार्ज एक्सेलरेट करता है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर हमने Vd ले दिया, और एक फार्मूला हमको एक और चीज़ पता है। फार्मूला क्या है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू NAVDE। ठीक, इसको हमने पढ़ा था कहाँ पर, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये रिलेशन बिटवीन क्या है, करंट एंड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। क्लियर, एंड पुटिंग द वैल्यू, of Vd in equation first, clear, second, then I equals to क्या है, NA and Vd equals to E tau कैपिटल E डिवाइडेड बाई m, और यहाँ पर एक और E है तो यहाँ पर आप E लिख देंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, NA स्क्वायर E टाउ अपॉन m, and we also know E equals to what, V by L, then I equals to what, NA स्क्वायर E टाउ अपॉन m। और हम लोग क्या करते हैं कि इस E के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, V by L, and this is V by L। क्लियर, फिल्टर कर लेंगे कि V by I इक्वल्स टू, अब देखिए इस I को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और ml को उधर ले जाइए, तो ये ml हो जाएगा, अपान V उधर रहेगा तो NE स्क्वायर टाउ नीचे आ जाएगा, NE स्क्वायर टाउ, राइट है, और साथ में A भी नीचे आ जाएगा। और आपको पता है कि V बाई I है ना, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, एंड V बाई I इक्वल्स टू व्हाट, R। तो जो रेजिस्टेंस, इसको हम लोग अगर V बाई I के प्लेस में अगर रेजिस्टेंस हम लोग रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, M NE स्क्वायर क्या है, टाउ, तो दिस इज व्हाट, L बाई A। तो ये जो कहानी है ना, एक्चुअल में किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इन सब फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया, जैसे
ये क्योंकि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है ना करंट पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सबसे फर्स्ट बोला है क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ना, चार्ज है, यहाँ रिलैक्सेशन टाइम है, यहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इन सब फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है ना। लेकिन जो ओम्स लॉ बोलता है उसमें कि टर्म कंडीशन दिया रहता है कि इफ द फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर मैकेनिकल स्टेट इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा टाउ भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ में आया ना। लेंथ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, अब मास तो चेंज होगा ही नहीं है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ई क्या होगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कांस्टेंट है। अब बोल रहा है फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, यानी लेंथ भी चेंज ना हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज ना हो। अगर एवरीथिंग अगर चेंज हो गया तो हमारा आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस समय क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसी आर को कांस्टेंट करने के चक्कर में फिजिकल स्टेट को क्या कर लिया है ना, अनचेंज कर दिया है। इसी कंडीशंस में क्या होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में अगर आप क्या इंक्रीज करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हो तो उसका करंट इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। लेकिन जब हम लोग पावर पढ़ेंगे V = I × R, और जो हीट इफेक्ट आप इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, जैसे हीट = I² RT, ये सब पढ़ेंगे ना, तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे टाउ की भी वैल्यू क्या हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उस समय रेजिस्टेंस अगर ये चेंज हो जाएगा तो V/I का रेशियो जो होगा वो भी चेंज हो गया, और वो फिर ना लीनियर ग्राफ हमको नहीं देता है, कुछ इस तरह से बेंडिंग कर्व देगा, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने के बाद। फिर यार हमारा जो टारगेट था कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो R = क्या होगा बोलने से आपको ये बताना पड़ेगा। R = क्या होता है, M/N E² टाउ एन L/ क्या है, A। क्लियर है। आप एक चीज़ और यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर जितना L है और A है ये आपके हाथ में है ना, कि आप क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज कर लीजिए ये। लेकिन जो ये अंदर वाले जो टर्म्स हैं, ये वाले टर्म्स जैसे M/N E² क्या है, टाउ। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं कर सकते। और ये जो है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो रेजिस्टेंस को अगर आपको वेरी करना है तो आपको कंडक्टर का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करना पड़ेगा। ठीक। कांस्टेंट टेम्परेचर के कंडीशन, ये सब कांस्टेंट है। अगर हमारा फिजिकल टर्म कांस्टेंट है तो इसको भी हम लोग एक कांस्टेंट मेंशन करते हैं, और इसका क्या नाम देते हैं, M² टाउ = हम इसको रो बोल देते हैं, रो है ना, जिसको हम लोग फ्यूचर में हम लोग इसका एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी करके। ठीक है। रेसिस्टिविटी जो होता है, अगर किसी कंडक्टर में लेंथ भी नहीं है, लेंथ है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया भी आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। अब कोई कंडक्टर है तो उसमें कोई लेंथ, चले आप लेंथ को भी आप ऑलमोस्ट क्या कर दिए, 0 कर दिया। तो लेंथ को जब 0 कर दोगे तो उस समय हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अब बताओ लेंथ को 0 करना पॉसिबल है, अगर लेंथ 0 ही हो गया तो भाई उसको कंडक्टर कहाँ से बोलेंगे, है ना। तो जितना भी आप लेंथ को शॉर्ट क्यों लो, एकदम ना के बराबर लो, जैसे लेंथ = क्या है, 0.0001 भी ले तो कुछ तो लेंथ आएगा, है ना। तो उस लेंथ की वजह से, चलो अब बहुत छोटा हो गया तो लेंथ की वजह से कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन ये जो मटेरियल बनेगा है ना, ये किसी का एक मटेरियल है ना, जैसे कि ये जो मटेरियल है वो क्या है, कापर का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो उसमें तो M इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसमें क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी होगा, E भी होगा, टाउ भी होगा।
तो ये जो हमारा जो टर्म दिख रहा है यहाँ पर, ये m/n² टाउ, ये होता है मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर तुम L को 0 कर दो, A को 0 कर दो, जो भी कर दो, है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल अगर है तो m/n² टाउ आपका जिंदा रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं इस कांस्टेंट को क्या बता दिया, m/n² टाउ बता। अगर आप एक मटेरियल ले रहे हो, डॉट जैसा मटेरियल ले रहे हो, तो चलो इस डॉट का लेंथ हमारा क्या है, 0 हो गया। इस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन डॉट है, मटेरियल है, तो मटेरियल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, टाउ होगा, एम होगा। तो यहाँ पर आपकी जो रजिस्टिविटी है, इसको हमने नाम दिया था रजिस्टिविटी। वो रजिस्टिविटी कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो याद रखें कि जो रजिस्टिविटी जो हमने एक नया नाम दिया है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। भाई, हम मटेरियल ले रहे हो तो कोई ना कोई एक, चलो डॉटिच वाला मटेरियल ले रहे हो, तो इस डॉटिच वाले मटेरियल में तुम्हारे पास क्या होगा, n/n² टाउ, ये सारे रह जाएंगे। तो उसकी रजिस्टिविटी तो रहेगी, हमारे हमेशा रजिस्टिविटी रहती है, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, वो होगा या नहीं होगा अलग बात है। ओके, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है, बड़ा सिंपल फंडा है कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इधर है, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, राइट है। और उसके अंदर में क्या होता है, पॉजिटिव आयन भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज वाले एटम से भी क्या करते हैं, जब कोलाइड होते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। जिसे वो कॉमन स्पीड से बढ़ना चाहते हैं, वो कॉमन स्पीड से वो बढ़ नहीं पाते हैं, राइट है। तो एक्चुअल में क्या है ना, ये कोलिजन, अंदर में जो कोलिजन हो रहा है, वही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी है, या इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए वही क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इट कॉज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने, जो रुकता है, जो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल में चलाने के लिए क्या करना है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए टायर और रोड के बीच में। लेकिन नो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन का अपोज करता है ना। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। वो फ्रिक्शन फोर्स बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस, क्लियर, जो कि मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। तो एज इट इज सेम कंडीशन कि हम जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ना, वो कंडक्टर का एक नेचर है ना, कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, फ्लो होने नहीं देगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन की तरह रिएक्ट करेगा। और ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से होता है, उसका कॉज अलग है, कि वो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो जाएगा, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज होगा उससे कोलाइड हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ क्या है, करंट थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, इसमें लिख देना ऑब्स्ट्रक्शन, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द conductor in the flow of current through itself is called electrical resistance. From that conductor, राइट है।
ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब आगे हम लोग एक बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसका कॉज क्या है। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड द कंडक्टर, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेट, ओके, एंड दिस इलेक्ट्रॉन suffer collision with the atom of the conductor and attain the net constant velocity. The resistance of conductor is due to the collision. मैं आपको पहले से बताया था कि जो रेजिस्टेंस की जो वजह होते हैं, जो कॉज होते हैं, वो क्या होते हैं, कोलिजन्स होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, देन योर आंसर इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन suffered collision with the atoms, right है, and these collisions create obstruction, clear है ना, by the conductor is called resistance. Resistance of an insulator is infinite. और जो इंसुलेटर होता है उसमें अब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होता है, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन बहुत है, यानी उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, इन्फिनिटी है, वो है ना, बहुत ज़्यादा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया टॉपिक और भी आ जाएगा कि डिपेंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है। डिपेंडेंस आप क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मैं अभी सिंपल इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं, है ना, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ हो जाए बोल के, जैसे क्लास में हमको डिटेल देखना ही है, बट आपको इसको ना सबको अच्छे से सुनना है, थोड़ा बहुत सुन लेना ना, फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आप क्या डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो आर इक्वल टू क्या होगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये जो होता है एल अपॉन ए। तो देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सब तो छोड़ दो भाई, तो इसकी वजह से चेंज नहीं होगा। तो लेंथ इंक्रीज कीजिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कीजिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कीजिए, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये हो गया। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड क्या पर करता है, तो फर्स्ट बोलोगे कि लेंथ पर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, क्लियर। और क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब लास्ट में ये होता है मटेरियल, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है भाई, है ना, ये सारे टर्म क्या है, मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज करोगे तो एन चेंज हो जाएगा और टाउ चेंज हो जाएगा, एम और ई तो वही रहेंगे, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, बट हम लोग अगर क्या चेंज करते हैं, मटेरियल चेंज करते हैं, तो एल और ए चेंज हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड देखो, मैं 3 कॉज बता दिए, फर्स्ट लेंथ, सेकेंड क्या है, एरिया, एंड थर्ड क्या है, मटेरियल। अब फोर्थ होता है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, मटेरियल को वही रहने दीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, डिक्रीज कीजिए, आपका टाउ चेंज हो जाएगा, टाउ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, राइट है। इस तरह से ऐसा है जी। अब इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक और पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक क्या है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है भाई, सिंपल है, कंडक्टेंस का मतलब फ्लो, इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो हो जाए, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई क्या ना है, ऑब्स्ट्रक्शन ना है। तो भाई ऑब्स्ट्रक्शन कब नहीं आएगा, जब इस कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। इफ द रेजिस्टेंस इज लो देन कंडक्टेंस इज हाई, राइट है ना, रेजिस्टेंस लो, कंडक्टेंस हाई। जी फॉर कंडक्टेंस, जी फॉर क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है। ये तो आपने सिंपल डेफिनेशन बोलो, है ना, कि द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस हमारा कम है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस अगर हाई है कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट है। तो जी इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1/r, और इसी का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे I/V। समझ आ गया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई,
रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, 1/, यानी पर ओम हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर ओम, ऐसे। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक महो बोल के, इसी का नाम है क्या है, महो हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आप लोग इतना ना अच्छे से करो, फिर उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे।